हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की छठे क्लास की हिंदी की किताब का 12वां चैप्टर संसार पुस्तक है। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है। तो लेखक ने प्रकृति के अक्षर किनको कहा है। तो लेखक ने प्रकृति के अक्षर पेड़ पौधों, पत्थरों, नदियों, जंगलों, हड्डियों आदि को, प्राकृतिक जो चीज़ें हैं उनको प्रकृति के अक्षर कहा है। आपका अगला प्रश्न है, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी। तो लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी जो धरती थी बहुत गर्म थी, इस पर कोई जीव जीवित नहीं रह सकता था। अगला प्रश्न है, दुनिया का पुराना हाल किन चीज़ों से जाना जाता है, कुछ चीज़ों के नाम लिखो। तो दुनिया का पुराना हाल जो पहाड़ हैं, समुद्र हैं, नदियां हैं, जंगल के जानवरों की जो हड्डियां हैं और पत्थर के टुकड़ों, इन सब से जाना जाता है। तो दुनिया का पुराना हाल पहाड़, समुद्र, नदियां, जंगल के जानवरों की पुरानी हड्डियां और पत्थर के टुकड़ों से जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, गोल चमकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी बताता है। तो गोल और चमकीला दिखाई देने वाला जो रोड़ा है वो पहले ऐसा नहीं था। पहले वह चट्टान का टूटा हुआ नुकीला खुरदरा टुकड़ा था। तो बारिश के पानी में बहकर वह छोटी घाटी तक आया। पानी के साथ निरंतर ढकेले जाने के कारण उसके कोर घिसकर गोल और चमकदार बन गए। अगला है, गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाया जाता तो क्या होता, विस्तार से लिखो। तो गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाता तो क्या होता। तो गोल चमकीले रोड़े को अगर दरिया आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक कण बन जाता और समुद्र के किनारे पहुंचकर अपने जैसे ही रेत के अन्य कणों में मिल जाता, जहां एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। लोग उस रेत को विभिन्न कामों में प्रयोग करते। अगला प्रश्न है, नेहरू जी ने इस बात का हल्का सा संकेत दिया है कि दुनिया कैसे शुरू हुई होगी, उन्होंने क्यों बताया है, पाठ के आधार पर लिखो। तो आंसर होगा, नेहरू जी ने बताया है कि यह पृथ्वी लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। यह पृथ्वी बहुत गर्म थी, इस पर कोई जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी। क्योंकि ये बहुत गर्म थी तो कोई भी जानदार चीज़ नहीं रह पा सकती थी इसके ऊपर। तो पहले यहाँ ना कोई आदमी था ना जानवर था। करोड़ों वर्षों में जाकर धरती जो थी वो ठंडी हुई, फिर धीरे धीरे इस पर वनस्पतियाँ पैदा होने लगीं, फिर छोटे छोटे जीव जंतु पैदा हुए और फिर मनुष्य। इस तरह दुनिया की शुरुआत हुई। आगे का जो प्रश्न है वो है, लगभग हर दुनिया की शुरुआत को समझाती हुई कहानियाँ प्रचलित है। तुम्हारे यहाँ कौन सी कहानी प्रचलित है। तो आंसर होगा, हमारे यहाँ यह कहानी प्रचलित है कि यह धरती पहले सूर्य का ही अंग थी। अंतरिक्ष में आए किसी परिवर्तन के कारण यह सूर्य से अलग हो गई। यह भी सूर्य की तरह आग का गोला थी। करोड़ों वर्षों में जाकर यह ठंडी हुई, फिर इस पृथ्वी पर वनस्पतियाँ पैदा होने लगीं। इसके बाद ही जानवर और इंसान जो हैं वो अस्तित्व में आए। दूसरी कहानी प्रचलित है कि इस दुनिया की शुरुआत ईश्वर ने की, उसी ने सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाया। आपका अगला प्रश्न है, तुम्हारी पसंदीदा किताब कौन सी है और क्यों। तो आपकी जो भी पसंदीदा किताब है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। रामायण है, महाभारत है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमारी पसंदीदा किताब रामचरितमानस है, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है। इस ग्रंथ में नीति, धर्म, व्यवहार, कर्तव्य, अकर्तव्य आदि के बारे में काफ़ी विस्तार से बताया गया है। फिर आपका अगला प्रश्न है, मसूरी और इलाहाबाद भारत के किन प्रांतों के शहर हैं। तो मसूरी उत्तराखंड प्रांत का और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश प्रांत का शहर है। आपका अगला प्रश्न है, तुम जानते हो कि दो पत्थरों को रगड़कर यदि मानव ने आग की खोज की थी, उस युग में पत्थरों का और क्या क्या उपयोग होता था। तो आंसर होगा, आदि मानव पत्थरों का इस्तेमाल आग जलाने के अलावा मकान बनाने, हथियार और औजारों के रूप में एवं
जानवरों का शिकार करने के लिए किया करते थे। इसके अलावा वो क्या करते थे, मांस काटने और चमड़ा या वृक्ष की छाल छीलने वाले जो औजार हैं उसके रूप में भी इसका प्रयोग किया करते थे। तो मांस काटने के लिए, चमड़ा या वृक्ष की छाल छीलने के लिए भी इसका प्रयोग करते थे। आपका अगला प्रश्न है, हर चीज़ के निर्माण की एक कहानी होती है, जैसे कि मकान के निर्माण की कहानी, कुर्सी, गद्दे, रजाई के निर्माण की कहानी हो सकती है। इसी तरह वायुयान, साइकिल अथवा अन्य किसी यंत्र के निर्माण की कहानी भी होती है। तो कल्पना करो यदि रसगुल्ला अपने निर्माण की कहानी सुनाने लगे कि पहले दूध था, उसे दूध से छेना बनाया और उसे गोल आकार दिया गया, चीनी की चाशनी में डालकर पकाया गया, फिर उसका नाम रसगुल्ला रखा गया। तुम भी किसी चीज़ के निर्माण की कहानी लिख सकते हो। इसके लिए तुम्हें अनुमान और कल्पना के साथ उस चीज़ के बारे में कुछ जानकारी एकत्र करनी होगी। तो जिसके बारे में भी आपको लिखना हो, जैसे रोटी है या पराठा है या सब्जी है, तो कोई भी चीज़ आपको क्रम से लिखना होगा, क्या हुआ उसके बाद उसमें क्या हुआ। तो हम लिखते हैं रोटी की कहानी। मैं रोटी हूँ, तो मैं अपने बारे में तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। मुझे पहले खेतों में बोया गया गेहूँ के रूप में, फिर मैं पौधे के रूप में अंकुरित हुआ, फिर मुझ में अनाज की बालियाँ लगी, बालियों को पकने पर काट लिया गया, साफ सफाई कर मेरा नाम गेहूँ रखा गया, मुझे दुकानदारों को बेचा गया, जब मुझे चक्की में पीसा गया तो मेरा नाम वहाँ पर क्या हो गया, आटा हो गया, जब चक्की से पिस के आया तो मेरा नाम आटा हो गया। इसके बाद लोगों ने मुझे ख़रीद लिया, घर ले जाकर उन्होंने मुझे क्या किया, मेरे में आवश्यकता अनुसार पानी डाला और मुझे फिर गूँथा गया। फिर गूँथने के बाद गोले बनाए गए उसके, फिर उसको बेला गया गोल आकार जैसा भी आप बेलते हो, उसके बाद तवे पर या किसी तंदूर में सेका गया। इसके बाद मैं फूल गया, फिर यहाँ पर मेरा नाम क्या रखा गया, रोटी रखा गया। तो ये इस तरह से रोटी की कहानी है। आपका अगला प्रश्न है, इस बीच वह दरिया में लुढ़कता रहा। नीचे लिखी क्रियाएं हैं, उनको पढ़ो। क्या इनमें और लुढ़कना में तुम्हें कोई समानता नज़र आती है, जैसे कि ढकेलना, गिरना, खिसकना। तो लुढ़कना, ढकेलना, गिरना, खिसकना। लुढ़कना है, उसमें ढकेलना, गिरना, खिसकना, इसमें क्या समानता है। तो इन चारों क्रियाओं का अंतर समझने के लिए हमें क्या करना होगा, वाक्य बनाना होगा। पहला है ढकेलना, तो मोहन ने सोहन को सीढ़ियों से ढकेल दिया। फिर है ढकेलता, वह मुझको ढकेलता आ रहा है। फिर है गिरना, तो किताब मेज़ से नीचे गिर गई। गिरता, तो यह तीसरी मंजिल से गिरता हुआ नीचे आ गया, या बच्चा तीसरी मंजिल से गिरता हुआ नीचे आ गया। फिर है खिसकना, तो राम ने खिसक कर मुझे बैठने की जगह दी। खिसकता, बच्चा खिसकता हुआ घर से बाहर चला गया। तो इस तरह से जो ये शब्द हैं उसमें देखने में काफ़ी समानता है, लेकिन जब हम वाक्य बनाते हैं तो ये जो वाक्य हैं वो अलग बनते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, चमकीला रोड़ा। यहाँ रेखांकित विशेषण चमक संज्ञा में ईला प्रत्यय जोड़ने पर बना है। चमक में ईला लगा दिया तो बन गया चमकीला। इसी तरह निम्नलिखित शब्दों में यही प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाओ, इनमें इनके साथ उपयुक्त संज्ञाएं लिखो। जैसे पत्थर है तो हम लिखेंगे पथरीला या रास्ता। कांटा, तो कटीला पौधा। रस, रसीला आम, संतरा, कुछ भी लिख सकते हैं। जहर, जहरीला सांप। आपका अगला प्रश्न है, जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो। यह वाक्य दो वाक्यों को मिलाकर बना है। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम जब तो तब कर रहे हैं, इसलिए इन्हें योजक कहते हैं। योजक के रूप में कभी कोई बदलाव नहीं आता। तो योजक जो होते हैं उनमें कोई उनका जो रूप होता है उसमें कोई बदलाव नहीं आता, जैसा उसका रूप है वैसे ही रहता है हमेशा। जैसे कि तो, तब, इस तरह के जो शब्द होते हैं, परंतु इसमें कोई बदलाव नहीं आता। तो नीचे वाक्यों को जोड़ने वाले कुछ और अव्यय दिए गए हैं। अव्यय मतलब इसमें कोई व्यय ना हो, खर्च ना हो, जो जैसा है वैसा ही रहे।
तो उन्हें रिक्त स्थानों में लिखो। इन शब्दों से तुम भी एक एक वाक्य बनाओ, बल्कि इसलिए, परंतु, कि, यदि, तो, ना कि, या, ताकि। तो है कृष्णन फिल्म देखना चाहता है, परंतु मैं मेले में जाना चाहती हूँ। मुनिया ने सपना देखा कि वह चंद्रमा पर बैठी है। छुट्टियों में हम सब या तो दुर्गापुर जाएंगे या जालंधर। फिर है सब्जी कटवा कर रखना, ताकि घर आते ही मैं खाना बना लूँ। फिर है यदि मुझे पता होता कि शमीना बुरा मान जाएगी तो मैं यह बात ना कहती। इस वर्ष फसल अच्छी नहीं हुई, इसलिए अनाज महंगा है। विमल जर्मन सीख रहा है, ना कि फ्रेंच। फिर है कुछ करने को, तो पास के शहर में कोई संग्रहालय हो तो वहाँ जाकर पुरानी चीज़ें देखो, अपनी कक्षा में उस पर चर्चा करो। तो ये जो प्रश्न है आगे के वो आप अपने आप करेंगे। तो ये थे इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों, आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल आशा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।